हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एक्चुअल में कि ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो, अपने घर वालों को या किसी को भी बाहर में बताना हो कि भाई ट्रेडिंग है क्या, तो आप कैसे बता सकते हो कि ट्रेडिंग क्या है। मैं आपको 7-8 पॉइंटर्स में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ में ट्रेडिंग को जस्टिफाई कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो अपने अपने हिसाब से। तो जो मेरा वर्जन है, मेरा हिसाब है, वो आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ज़िंदगी और चार्ट्स। ज़िंदगी के भी अपने चार्ट्स होते हैं। ज़िंदगी, किसी की भी ज़िंदगी, आप अपनी लाइफ देख लो, किसी और की लाइफ आप देखना चाहो तो देख लो, किसी बड़े सेलिब्रिटी की आप लाइफ देख लो, भी आपको एग्जांपल बताऊंगा मैं। तो आप जो उनके चार्ट्स होते हैं, उनके पैटर्न होते हैं, या किसी कंपनी के स्टॉक्स के जो चार्ट्स होते हैं या पैटर्न होते हैं, वो एक तरीके से मूव करते हैं। ज़िंदगी जो है वो ऐसी ही चलती है, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे लगा रहता है। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ, अब इसका इतना ज़्यादा अच्छा चढ़ाव आया है तो अब उतार आएगा, या अब उसका ख़राब फेज़ आएगा, आपका डाउन टाइम आएगा। वैसे ही स्टॉक्स के लिए भी एप्लीकेबल रहता है कि कोई स्टॉक अगर बहुत तेज़ी से मूव किया है, ऊपर की तरफ आगे बढ़ा है, चला है, तो अब स्टॉक में करेक्शन आएगा, स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट आ सकती है। ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि हाँ, यही एक पैटर्न है जिससे लाइफ, स्टॉक्स, सारे मार्केट्स ऐसे ही चलते हैं। आप एग्जांपल देख लीजिए, शाहरुख खान सर का 1990s से एक ठीक-ठीक टाइम चालू हुआ, फिर 1994 में जब डीडीएलजे आई, वहाँ से उनका एक पीक चालू हुआ, वहाँ से वो बूम किया। उनका वो जो जो बुलिश रन था शाहरुख खान सर का, वो बहुत टाइम तक चला, अप टू 2011-12 तक, जब तक उनकी मूवी एक आई थी रईस। रईस मूवी आने के बाद में उन्होंने 7-8 साल का काफ़ी ख़राब पैच देखा, नहीं चले। उनकी मूवीज़ अच्छी उन्होंने बनाए, अब हैरी मेट सेजल बनाई, फैन बनाई, अच्छी-अच्छी मूवीज़ में उन्होंने बनाई, लेकिन जो चीज़ नहीं चलने वाली होती है वो नहीं चलती। आप चाहे जो कुछ भी कर लो, आपका ख़राब टाइम आया है तो वो आता ही आता है। फिर उसके बाद जब उनका दोबारा, जब से उनका जो कमबैक हुआ, आई थिंक पठान से हुआ। पठान जब आई तो पठान, फिर जवान, डंकी, ये सारी मूवीज़ से उन्होंने टेक ऑफ करना वापस चालू किया। सिमिलरली आप विराट कोहली को देखोगे तो विराट कोहली जब वो आए थे 2010 से वो धीरे धीरे बूम करते करते 2014 में बहुत अच्छे प्लेयर बन गए थे। उन्होंने फिटनेस भी बहुत इंप्रूव की थी, सब करी थी। 2018 तक उनका बेस्ट फेस था एकदम, मतलब एकदम पीक कर रहे थे। जब वो ऑस्ट्रेलिया गए, बॉर्डर गावस्कर हम जीत के आए, टेस्ट मैच 3-1 हो जाता वो टेस्ट मैच, 2-1 से हम सीरीज जीते, 3-1 बारिश हो गई थी, नहीं तो वो भी मैच हम पक्का जीतते। वो जो टेस्ट हम देखना शुरू किया, हमारे जनरेशन के लोग, विराट कोहली की वजह से। उसके पहले हमारी टीम ठीक ठाक थी, अच्छी थी, लेकिन जो पीक आई, जो डोमिनेंस आई, वो तो सर विराट कोहली की एरा में आई। ख़राब टाइम आया उसके बाद में उनकी। ओवरऑल टीम अच्छा करी, बट ठीक है, क्योंकि हमारे पास में इतनी लग्जरी है इंडिया के पास, बीसीसीआई के पास, कि हम, हमारे पास अच्छे प्लेयर आते गए तो हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ा। बट यस, उनका डाउनफॉल आया, ख़राब तरीके से आया। लेकिन फिर अगेन 2023 के वर्ल्ड कप में अगर आप देखो, उन्होंने इतने रन्स बनाए, हम अनफॉर्चुनेटली फाइनल में हार गए, और उसके बारे में याद नहीं करना चाहिए, वो याद आज भी आता है तो बहुत तकलीफ होती है। बट उन्होंने बहुत सारे रन्स बनाए, वहाँ से वो पीक किए। टी20 करियर आते आते टी20 में उनका थोड़ा डाउनफॉल लग गया था। अच्छा, वो वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड कप, वो रिटायर कर लिए। तो सबका वैसे ही काम चला है, सबका वैसे ही सब कुछ हुआ है लाइफ में। एक पैटर्न रहा है, उस पैटर्न में वो ऊपर भी गए हैं तो नीचे भी आए हैं, और आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये पैटर्न आने वाला है। अब मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि कब चार्ट ऊपर जाएगा और कब चार्ट नीचे जाएगा। कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारे पास में, RSI हो गए, बॉलिंजर बैंड्स हो गए, MACD हो गए, हज़ारों हज़ारों तो शायद ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन 150, 200, 250 कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारे पास में अवेलेबल, जो बता सकते हैं कि मार्केट कैसा जाएगा, कब जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। अब हम उन इंडिकेटर्स को यूज़ करके एक सेटअप बनाते हैं कि हाँ, ये सेटअप हमने बनाया, 2-3 इंडिकेटर्स हमने यूज़ किए, उन सेटअप को हमने बनाया। अब उस सेटअप को बनाने के लिए हमें सारे इंडिकेटर्स को ऑफकोर्स बैक टेस्ट करना पड़ता है कि हाँ, इंडिकेटर चलता है कि नहीं चलता, इंडिकेटर हमें कौन सा समझ में आता है मार्केट में। बट उन इंडिकेटर्स को यूज़ करके हम एक सेटअप बनाते हैं। अब उस सेटअप बनाने के बाद में हमारे पास में सालों सालों के चार्ट्स पड़े हुए हैं। उन सालों सालों के चार्ट्स, जो इतने पुराने पुराने चार्ट्स हैं, हम जो हमारा बनाया हुआ सेटअप है, उस सेटअप पे हम उन चार्ट्स को जा कर के बैक टेस्ट करते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी एक चार्ट में अगर आपको आगे ट्रेडिंग करनी है, उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में या किसी भी चीज़ में, जो भी टाइम फ्रेम में आप कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको तकरीबन तकरीबन 1000 ट्रेड बैक टेस्ट करनी ही चाहिए। अगर आप 5 मिनट में कर रहे हो तो 5 मिनट के चार्ट ही खोलो और आप पीछे 1000 ट्रेड चले जाओ। अगर आप 1 घंटे के चार्ट में कर रहे हो तो 1 घंटे का चार्ट आप खोलो, अपना सेटअप लगाओ और 1000 ट्रेड तक पीछे बैक टेस्ट करो बिफोर एंटरिंग इनटू एनीथिंग। आप पैसा डालने से पहले 1000 ट्रेड कम से कम बैक टेस्ट करो।
तो हम उन चीज़ों को बैक टेस्ट करते हैं। हमने सेटअप बनाया, हमको पता है कि हम ऊपर नीचे होता है मार्केट, उस सेटअप के हिसाब से हम उनको बैक टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद में मार्केट में आप चार्ट्स के मूवमेंट पर पैसे लगा के ट्रेड कर सकते हो। सिंपल। हमने सेटअप बनाया, हमने उसको बैक टेस्ट किया, हमको उस पर भरोसा है, तो अब हम उस पर पैसा लगा सकते हैं। हमको अपॉर्चुनिटी मिला है। हम शायद शाहरुख खान की लाइफ पे और विराट कोहली की लाइफ पे पैसा नहीं लगा सकते, बट हम मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। और ये मौका हमको हमारी गवर्नमेंट ने दिया है, हमें सेबी ने दिया है कि हाँ, इक्विटी है, डेरिवेटिव्स हैं, सेगमेंट्स हैं, आप जाओ पैसे लगाओ। आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, पैसे लगाओ। आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, पैसे लगाओ, और पैसे से पैसा कमा सकते हो। क्यों पैसा लगाओगे? क्योंकि आपके पास बैक टेस्टिंग आपने कर रखी है, आपको भरोसा है अपने ऊपर, आपको भरोसा है अपने सिस्टम के ऊपर। तो आप थोड़े से स्टार्ट करो, आप पैसे लगाओ, 1 लॉट 2 लॉट से आप चालू करो और फिर वहाँ से सीखो। बिकॉज बैक टेस्टिंग में आप करते हो, लर्निंग अलग होती है। आप जब रियल लाइफ में उतरते हो मार्केट में तो बहुत डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस ऐसा ही है कि आप क्रिकेट हो गई, स्विमिंग हो गई, आप घर पे बैठ के देख के नहीं सीख सकते। आपको स्विमिंग करने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा, क्रिकेट खेलने के लिए आपको बैट पकड़ना पड़ेगा, आपको शॉट्स लगानी पड़ेंगी। आपको कवर ड्राइव आती है, आपको पुल आता है, आपको स्ट्रेट ड्राइव आती है, लॉफ्टेड ड्राइव आती है, बहुत अच्छी बात है। आप विजुअलाइज सब करते हो, लेकिन जब असली में बॉलर बॉल डालेगा तब आपको मारना है वो चीज़, तब आप जाके एक अच्छे बैट्समैन बनोगे। अगर आपको अच्छा बॉलर बनना है तो आपको दिमाग में आपको आती है कि मैं यॉर्कर मार लूँगा, आपको पता है मैं बाउंसर मार लूँगा। आपको जाके एक्चुअल में मानना पड़ता है जब वो गेम टाइम चल रहा है, जब वो नर्व्स ऊपर नीचे होती हैं, क्योंकि बैक टेस्टिंग करते वक्त नर्व्स ऊपर नीचे नहीं होती, लेकिन जब एक्चुअल में ट्रेड चलती है तो आप भी देखोगे पैनिक करते हो आप, तो बहुत अलग होता है। तो वो एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप कोई भी 1000 पहले बैक टेस्टिंग करो ट्रेड्स, उसके बाद आपको शुरुआत करना है उसमें, आपको विश्वास है तो आप 1 लॉट से शुरुआत करो। 1 लॉट से शुरुआत करो, तकरीबन 100 दिन तक ट्रेडिंग करो, 100 दिन तक। उसके बाद वो अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो 1 से 2 करो, फिर 2 से 4, 4 से 6, वो अपने आप हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। सक्सेसफुल ट्रेडर बनना इतना ही आसान है जितना मैंने अभी आपको बोल दिया, बट वो 1000 ट्रेड बैक टेस्ट करना, उसके ऊपर भरोसा रखना और उसके बाद 1 लॉट से चालू करना। 1 लॉट से काम चालू करना और 100 दिन तक सस्टेन करना वो लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये डिसिप्लिन आपको बनना पड़ता है। ये डिसिप्लिन आप बनते हो, डिसिप्लिन लाइफ आप जीते हो, तब जाके आपको ट्रेडिंग में सक्सेस मिलती है, तब आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हो। ट्रेडर तो कोई भी बन जाता है, अगर आज मैं पैसा डालूँ मैं ट्रेडर बन गया, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत कम लोग बनते हैं। सेबी का आपके पास में हर बार जो भी आप ऐप खोलते हो आपके पास में ज़रूर आता है सेबी की तरफ से कि यार 89% लोग पैसा डुबाते हैं। उसमें से भी जो, अगर आप 11 देखो तो 11 में भी जो टॉप 5-6 होते हैं वो HNIs होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बड़े बड़े जो फंड हाउसेस होते हैं वो लोग कमाते हैं। तो मतलब आपके मेरे ऐसे रिटेल ट्रेडर तो बहुत कम पैसा कमाते हैं, कम पैसे, जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। तो सक्सेसफुल हम लोग कैसे होंगे? हम डिसिप्लिन से ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमको बार बार मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा। दुकान में, एक दुकान आप नॉर्मल सी दुकान आप खोल के रखते हो, उसमें और ट्रेडिंग में यही तो फ़र्क है। आप दुकान नहीं खोल रहे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं डाल रहे, आप सामान नहीं खरीद रहे। दुकान में सामान खरीदना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। ट्रेडिंग में ये मेहनत नहीं रहती, लेकिन ट्रेडिंग में भी बहुत काम है, बहुत मेहनत है। वो हज़ारों चार्ट्स की, हज़ारों ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग करना किसी भी चार्ट में, वो काफ़ी मेहनत वाला काम है। और उसके बाद अपना पहला पैसा डालना 1 लॉट से और उसको शुरुआत करके उसको ट्रेड करना, वो बहुत मेहनत वाली चीज़ है। और जब आप वो करते हो धीरे धीरे करके फिर आप एक्सपांड करते हो। हाँ, दुकान वाइज कंपेयर करोगे तो बहुत प्रॉफिटेबल लुक्रेटिव बिजनेस है ट्रेडिंग। मैं खुद करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा पैसे इसमें बन सकते हैं आपके, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जॉब या दुकान खोल के आप कमाओ। बट मेहनत इसमें भी है और ये काम है। और आप अपने किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हो कि ट्रेडिंग में एक्चुअली में काम क्या होता है, तो ये काम होता है हमारा, यही काम है हमारा, ये काम करना एज ए ट्रेडर आपको। आप ट्रेडिंग में अगर एक ऐसा काम कर सकते हो तो फिर वेल एंड गुड। तो ये एक चीज़ें हैं कि पैटर्न होता है, इसका रिकग्निशन करो, पैटर्न, फिर अपना सेटअप आप बनाओ, सेटअप के हिसाब से फिर इसको बैक टेस्ट करो, फिर 1 लॉट से शुरुआत करो। तो यही ट्रेडिंग है सर, यही ट्रेडिंग है मैम, यही आपको एक्सप्लेन करना है। आपको जिसको भी एक्सप्लेन करना है कि ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या, ट्रेडिंग यही है। आप एक्सप्लेनेशन उनको दीजिए जा करके। ये सारे जो मैंने पॉइंट्स ऊपर बताया उसका समरी ही ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग किसी भी जॉब से या बिजनेस से कम नहीं है, ये प्रॉपर एक प्रोफेशन है। और इसको आपको मेंटली एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि आप खुद मेंटली एक्सेप्ट करते हो कि आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग करते हो। क्योंकि घर वाले तो समझते हैं कि पता नहीं क्या करता है घर पे बैठ के ये। आपको समझना ज़रूरी है कि ये ट्रेडिंग है। आप जिस दिन अपने मेंटली अपने दिमाग में इसको उतार पाओगे तभी आप आगे कुछ कर पाओगे ट्रेडिंग में। नहीं तो आप अगर ट्रेडिंग को सिर्फ क्विक फिक्स या क्विक इनकम की तरह देखोगे तो फिर आपका ट्रेडर तो बन जाओगे, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर बनना मुश्किल है।
तो ये मेरा ऐसा मानना है। सिंपल, आप सारे वीडियो को जाके दोबारा देखिए। सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको सिंपल तरीके से बताए हैं, ये 4-5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स का जो समरी है, यही ट्रेडिंग है। और यही ट्रेडिंग है, यही मेहनत है जो हमको पुट इन करनी पड़ती है। तो आप इस जर्नी पे आगे चलना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। मैं डेली एनालिसिस वाले वीडियोस डालता रहता हूँ जो मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी में लगता है, और मैं खुद ट्रेडिंग कर रहा हूँ और कंसिस्टेंटली कोशिश यही करूँगा कि मैं वीडियो डालता रहूँ, बस मेरा यही काम है। और ट्रेडिंग क्या होता है मैंने आपको बताया। ऐसी छोटे-छोटे टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे आने वाले टाइम में भी, जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ अवेयर करेंगे और ट्रेडिंग से आपको ये बताएँगे कि ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या होती है और ट्रेडिंग से होता है कुछ, लाइफ में आप कर सकते हो, आपका कुछ स्टैंड सोसाइटी में बन सकता है। सोसाइटी में आपको लोग कुछ काबिल समझ सकते हैं एज अ ट्रेडर बन के भी। माइंडसेट लोगों का चेंज नहीं कर पाओगे आप, उसके पीछे जाओ भी मत, लेकिन पहले अपना माइंडसेट चेंज कर लो। आप खुद को एज अ ट्रेडर, काबिल ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर मानते हो? क्या आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस या जॉब, फुल टाइम प्रॉपर जॉब बिजनेस है, क्या ये मानते हो? अगर आप मानते हो तो फिर आप सही डायरेक्शन में हो और उस डायरेक्शन में आप मेहनत करते रहो। आप किसी चीज़ को इतना टाइम दोगे सक्सेसफुली, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आप काम करते रहोगे, मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ प्रोसेस तो सही रखो। आप प्रोसेस अगर सही रखोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, और अपने दोस्तों से शेयर करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।